कि पूरी साजिश रची कैसे वो आपने रिपोर्ट में समझ लिया। अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद कहाँ गया, आगे का उसका क्या था, वो आपको बताते हैं। देखिए, खबर ये मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो कि 24 फरवरी को हुई थी, मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली भाग गया था और यहाँ दिल्ली में जाकर के उसने शरण ली थी। 1 हफ्ते से ज्यादा वो दिल्ली में रुका था और इस दरमियान कई लोगों ने उसकी मदद की थी। ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि असद के मददगार थे। और इन सब के बीच खबर यह भी है कि यहाँ एक आदमी को मौत के घाट उतारने के बाद जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो बाकायदा फ्लैट में पार्टियां किया करते थे। ये अहम खबर अब असद के बारे में पता चली है और अब जबकि असद के मददगारों तक पुलिस पहुंच चुकी है तो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द असद के ऊपर भी शिकंजा कसेगा। अतीक के शूटर बेटे का दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली में असद की मदद करने वाला गिरफ्तार। प्रयागराज से दिल्ली तक अपराधियों के खिलाफ एक्शन। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से 2 असद अहमद और गुलाम के बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दावा किया गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद असद और गुलाम दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ वो शेख सराय, जावेद, जिशान और खालिद से मिले, जिन्होंने दोनों को शरण दी और मदद की थी। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्शन में आई और 29 मार्च को खालिद और जिशान को अरेस्ट कर लिया। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के बाद तलाश की गई थी। इसके बाद 28 मार्च को खालिद और जिशान को दिल्ली के शेख सराय से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार बरामद हुए थे। दावा है कि खालिद ने असद और गुलाम को दिल्ली में सीक्रेट ठिकाने पर शरण दी थी। वहीं न्यूज़ 18 की टीम दिल्ली में खालिद के घर पहुंची। ये वही जगह है जहां से खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं दावा किया गया है कि अतीक अहमद का बेटा पिछले 15 दिनों से दिल्ली में जामिया नगर और पश्चिमी दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर छिपा था और वो भागने की फिराक में था। अतीक अहमद का बेटा असद पिछले 15 दिन से दिल्ली में छिपा बैठा था, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक का नाम खालिद है, जिसके घर के ठीक सामने हम खड़े हैं। न्यूज़ 18 इंडिया खालिद के उस घर के सामने पहुंचा है। आप तस्वीरों में देखेंगे एक बड़ा ताला इस घर के मेन गेट पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस अब खालिद के घर के बाहर लगे सीसीटीवी को भी खंगाल रही है। साथ ही ये पता लगाने में जुटी है कि अतीक का बेटा कहां छिपा है, जिसके लिए पुलिस की कई टीम लगी हुई हैं। जो आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि इस फुटेज के माध्यम से पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर पिछले 20 से 25 दिन में कितने लोग इस घर के अंदर आए थे। क्या वहीं इस मकान के बारे में ये भी दावा किया गया है कि कई लड़के यहाँ आते थे और पार्टियां होती थी। इन पार्टियों में अतीक का बेटा भी शामिल होता था। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद अब भी फरार है। स्पेशल सेल की कई टीमें असद की तलाश के लिए दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में दबिश दे रही हैं। तो उमेश पाल केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अतीक के परिवार के किन किन सदस्यों पर दबिश जारी है। इन्फॉर्मेशन बॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सदस्य हैं। सबसे पहले तो हम शाइस्ता परवीन की बात कर लेंगे, जो कि अतीक की पत्नी है, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, अगर अतीक की पत्नी के अलावा बात की जाए तो अखलाक, जो अतीक की बहन का पति बताया जा रहा है, अब वो भी पुलिस के घेरे में है। लेकिन इसके अलावा उंजला नूरी भी है, जो कि अतीक की भांजी भी है और इसकी भी तलाश जारी है। इतना ही नहीं, देखिए सबसे मुख्य आरोपी जो है वो है असद अहमद, जो अतीक अहमद का बेटा बताया जा रहा है। और जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई तो उसमें मुख्य आरोपी असद अहमद है। और फिर आयशा नूरी की भी बात कर लेंगे, जो कि अतीक की बहन है। इसकी भी तलाश लगातार की जा रही है, जिससे कि अतीक अहमद का जो काला चट्टा है गुनाहों का, उससे और ज्यादा पर्दाफाश हो सके। तो देखिए, अतीक अहमद के पूरे परिवार के बारे में हमने आपको जानकारी दी कि किसके ऊपर कितना इनाम है, कहां कहां शिकंजा कसता चला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच
उमेश पाल के परिवार को नहीं भूलना चाहिए। आज 1.5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन क्या जो कार्रवाई की जा रही है परिवार उससे संतुष्ट है? अभी उनकी स्थिति क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची उमेश पाल के घर। उनकी पत्नी जया का, उनकी माताजी का अभी क्या हाल है, क्या सोचना है, कैसे वो जी रहे हैं, कार्रवाई आगे कैसे बढ़े, क्या सोच रहे हैं, देखिए। वक्त चाहे कितना भी गुजर गया हो, न माता जी की आंख से आंसू थम रहे हैं और पत्नी का भी फिलहाल वही हाल है। हम समझ सकते हैं कि पूरा जीवन ही एक तरह से उजड़ गया है परिवार का। बहुत माफ़ी के साथ सबसे पहले तो आपसे मैं बात कर रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस स्थिति में भी नहीं हैं कि मीडिया से बात कर पाएँ। बहुत थोड़ा सा समय आपका लूँगी। सबसे पहले तो ये कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, आप उससे क्या संतुष्ट हैं? जी, मैं उनकी बाबा जी की जो कार्रवाई कर रहे हैं, शासन प्रशासन जैसा भी कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूँ लड़ने लायक कि मैं जा कर के उस अतीक अहमद से लड़ सकूँ। संबल आपको मैं दे रही हूँ और ज़रूर इंसाफ होगा। क्या आप चाहती हैं इस मामले में आगे क्या हो? बस बेटा मेरा यही कहना है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ये कहा कि जिन्होंने मार करके मट्टी में मिलाया है, उसे मिलाने वालों को मैं मट्टी में मिला दूंगा। और अभी तक उन्होंने जो शासन प्रशासन से जो होता चला आ रहा है, तो वो एक एक गुंडों माफियाओं का पता लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और उनका कहना है कि मैं मकान से लेकर के इंसान तक को मैं सजा दूंगा और उनको मैं नाबूद करूंगा। पोस्टर बहुत वायरल है माता जी, आपसे भी जया जी इसके ऊपर मैं सवाल लूंगी। पति के सम्मान में जयापाल मैदान में, अगर दिनेश आप ये पोस्टर दिखा पाएँ, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का टिकट मिलेगा, महापौर का चुनाव जया जी लड़ेंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी तो मेरे बेटे के जितने कातिल हैं, मैं उन कातिलों के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी से कि कातिलों को पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी तो मैं अपनी मुसीबत में ऐसे ही परेशान हूँ, रो रो करके। मैं इस चीज़ के लिए अभी अपने मुंह से ना निकाला है, ना कोई मेरी आवाज़ है। हम समझ भी सकते हैं, अभी तो आंखों के जो आंसू हैं वो थमे भी नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में राजनीति में प्रवेश वो मुश्किल भरा होगा। नहीं बेटा, अभी नहीं। बिल्कुल मुश्किल भरा है। मैं अपने पति के न्याय के लिए मांग कर रही हूँ, ना कि मैदान में उतर कर के अपने प्रचार के लिए। मुझे न्याय चाहिए, बाबा जी मुझे न्याय दे। मुझे बस मैं आश्वासन बस यही कहूँगी कि जो है आप देर कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब देखिए, अतीक के बेटे असद के बारे में तो जानकारी मैंने आपको दे दी, लेकिन एक और मोस्ट वांटेड है और वो है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बम फेंकता जो दिखाई दिया था उमेश पाल हत्याकांड के वक्त सीसीटीवी में, उसके बारे में जानकारी जो मिल रही है वो आप सुन लीजिए। देखिए, असद, गुड्डू मुस्लिम और एक और शूटर, तीनों यही प्रयागराज में जहां मैं मौजूद हूँ, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आगे एक साथ बढ़े थे, फरार एक साथ हुए थे। मेरठ पहुंचे थे पहले असद और साथ में उसके गुड्डू मुस्लिम, लेकिन मेरठ पहुंचने के बाद गुड्डू मुस्लिम ने ठिकाना अपना बदल लिया, अलग हो गया। बड़ी खबर जो मिल रही है वो आप जानिए। गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा, मेरठ के बाद दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से हरियाणा पहुंचा। मतलब 3 राज्यों की एसटीएफ और पुलिस को चकमा लगातार गुड्डू मुस्लिम दे रहा है। और इन सब के बीच अब भी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके मददगार फिलहाल है कौन कौन लोग। अकेले गुड्डू मुस्लिम 3 राज्यों तक पहुंचा, यहाँ अलग अलग वक्त में वो रुका, अपना ठिकाना बदला। और असद के साथ एक और शूटर है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम फिलहाल इस वक्त अकेला है। किस राज्य में अभी वो छुपा हुआ है ये किसी को पता नहीं है। अमित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, 3 अलग अलग राज्यों में पहुंचना, वहां की पुलिस को चकमा देना और अभी तक गिरफ्त से बाहर रह पाना, मददगार अब भी कोई है? जी हाँ, बिल्कुल शालिनी, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक निकल कर सामने आई है उससे साफ जाहिर होता है कि उमेश पाल शूट आउट के बाद गुड्डू मुस्लिम और असद दोनों एक साथ फरार हुए थे, मेरठ तक साथ गए थे। और एक तो इन्वेस्टिगेशन ये भी बता रहा है कि बाराबंकी की तरफ भी आए थे, लेकिन जो अभी तक आ रहा है कि मेरठ तक साथ में थे गुड्डू मुस्लिम और असद। गुड्डू मुस्लिम ने अपना रास्ता अलग कर लिया मेरठ के बाद। 17 घंटे डॉक्टर अखलाक जो कि अतीक अहमद के बहनोई हैं, जो कि अभी जेल में हैं, और उनके घर पे 17 घंटे तक रुके हुए थे। गुड्डू मुस्लिम वहीं से अपना रास्ता अलग तय कर लेता है, वो अलग अकेले भागने लगता है, अकेले चिपने लगता है। लेकिन असद के साथ एक नया शूटर जुड़ता है मेरठ से, और वो शूटर बाकायदे उमेश पाल शूट आउट में वारदात को अंजाम दिया था। और बताया ये जा रहा है कि असद और वो शूटर
जो है वो और दोनों साथ में छिपे हुए हैं। गुड्डू मुस्लिम मेरठ से दिल्ली जाता है, दिल्ली में भी कई दिन रुकता है और गुड्डू मुस्लिम फिर सीधे मेरठ से दिल्ली से हरियाणा पहुंच जाता है। तो हरियाणा पुलिस के साथ लगातार प्रयागराज पुलिस संपर्क में है, यूपी एसटीएफ भी लगातार संपर्क में है और गुड्डू मुस्लिम जिसका हम सीसीटीवी विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि उमेश पाल शूट आउट के समय में किस तरीके से वो बैग से निकाल के लगातार बमबाजी कर रहा है। तो गुड्डू मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है और बताया जा रहा है कि यूपी ठीक है अमित, हम लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि किस तरीके से देश भर में अतीक के शूटर्स की कहां तलाश की जा रही है। इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाएंगे कि पूरे देश भर में कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर अतीक अहमद के जो शूटर्स हैं उनकी तलाश जारी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे। प्रयागराज, आप जानते ही हैं कि प्रयागराज से ही शुरुआत हुई है पूरी कहानी की। उसके ठीक बगल में उत्तराखंड राज्य में भी तलाश की जा रही है शूटर्स की। देखिए इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलावा पंजाब भी वो जगह है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा है कि असद हो सकता है कि पंजाब भी भागे। पंजाब के साथ लगे हुए हरियाणा में भी लगातार तलाश जो है असद और बाकी लोगों की जा रही है। और हरियाणा से ठीक बगल में अगर दिल्ली आप देखें तो दिल्ली में भी शूटर्स की तलाश की जा रही है और उनके छुपे होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन राजस्थान भी अछूता नहीं है, तलाशी अभियान वहां पर भी जारी है। देखिए राजस्थान के बाद गुजरात की बात करें, क्योंकि ये वो आसपास के राज्य हैं जो सटे हुए हैं इलाके, और यही वजह है कि अब यहाँ पर तलाश की जा रही है। राजस्थान के बाद झारखंड एक वो राज्य है जहां पर असद और उसके गुर्गों की तलाश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में भी तलाश जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी असद के गुर्गों के छुपे होने की आशंका है और पश्चिम बंगाल तक ये तलाश पहुंची भी है।